प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में बनेगा दरभंगा अर्बन हाट। खादी मॉल एवं तालाब का होगा अत्याधुनिक सौंदर्यीकरण। खादी को व्यावसायिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने एवं इससे जुड़े लोगों को नए रोजगार प्रदान करने के लिए दरभंगा सदर प्रखंड के शारा मोहम्मद में लगभग 5 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सुविधा से युक्त दरभंगा अर्बन हाट खादी मॉल का निर्माण उद्योग एवं पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। उद्योग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा के निर्देश पर विभाग के आर्किटेक्ट अभियंताओं द्वारा मंगलवार को प्रस्तावित स्थल पर निरीक्षण किया गया। इस टीम में आइडा के अधिशासी अभियंता जय बहादुर सिंह, सहायक अभियंता विवेक कुमार, कनीय अभियंता पीयूष प्रभात, जिला खादी प्रबंधन रिजवान अहमद, वास्तुकार मिसबाहुद्दीन अंसारी, मुकेश कुमार, महताब आलम व सदर के कर्मचारी निहाल मौजूद थे। निरीक्षण दल की स्थानीय स्तर पर अगुवाई भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय स्तर पर इस तरह का काम हम लोगों के लिए बड़ा ही उत्साह बढ़ाने वाला है। पूरे देश में दरभंगा अर्बन खादी मॉल एक नजीर पेश करेगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। यह निश्चित ही मंत्री की दूरदर्शिता का परिचायक है, जो आने वाले समय में दरभंगा को बिहार ही नहीं पूरे देश के मानचित्र पर लाकर खड़ा करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर अभय शंकर, पिंटू गुप्ता, रविकांत झा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। दरभंगा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने जा रही है कि इस जगह पर एक दरभंगा अर्बन हाट बनेगा। साथ ही यहाँ पर पटना में जिस तरह से खादी मॉल आप देखते हैं, उस तरह का एक खादी मॉल यहाँ पर बनेगा और बगल में जिस तालाब को आप देख रहे हैं उसका सौंदर्यीकरण होगा और जिससे दरभंगा आने वाले समय में नए मानक पर आएगा और हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ पूरे बिहार को मिलने जा रही है अर्बन हाट के रूप में। क्या लोग यहाँ पर जगह को देखा गया और जिस तरह से पहले बता रहे थे, जो यहाँ पहले से एक पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई है ट्रेडिशनल, तो इसको बनाने में विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो इस हाट के लिए जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जैसे यहाँ दरभंगा राज के किला के रूप में दरभंगा को जाना जाता है, तो दरभंगा राज का किला हो, संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, उस लुक को भी यहाँ दिया जाएगा, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत दिखे और आधुनिकता के दृष्टिकोण से हम कितना आगे इसे ले जा सकते हैं और विश्व स्तर पर क्या सब चल है उससे कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसका प्रयास किया जाएगा। एक बेजोड़ संगम दिखेगा ये दरभंगा अर्बन हाट, आधुनिक शैली का और पुरातन शैली का। जिस हिसाब से माननीय मंत्री जी का काम चल रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका मूर्त रूप हम लोग देखना शुरू कर देंगे। चूँकि कुछ दिन पहले ही इस पर चर्चा हुई है और आज टीम आके विजिट कर रही है। टीम यहाँ पर अपना जाके रिपोर्ट पेश करेगी और तुरंत इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस पर काम। ये टीम कहाँ से आई और कितने सदस्य है? पटना से आई है, 7 सदस्यीय टीम आई है। इसमें पर्यटन के लोग हैं, आपको उद्योग विभाग के लोग हैं और खादी ग्राम उद्योग के, ये सब लोग मिल करके यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से इससे पता चलता है जो कितने सिंसियर हैं मंत्री जी किस हिसाब से। अर्बन हाट के निर्माण होने से स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा? अर्बन हाट के आने से सबसे बड़ा लाभ होगा, अर्बन हाट का कंसेप्ट ही यही है कि यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने का मौका मिलेगा, उसको बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। टूरिज्म के दृष्टिकोण से यहाँ लोगों को काम मिलेगा, जिससे वो लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से उन लोगों को काम मिलेगा। तभी जैसे बता रहे थे, जो 1000-1500 लोगों को रोजगार तो निश्चित रूप से मिलेगा। ये एक शुरुआती दौर का आंकड़ा, तो ये दरभंगा के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक सुखद खबर है। क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा कुछ होगी? निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं चुनाव से पहले आप बना हुआ देखेंगे इसको। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज। अपना विभाग से आए हुए हैं और यहाँ 2 लोग की टीम आई हुई है। मैं आर्किटेक्ट हुआ और मेरे साथ एक सहयोगी आए हुए हैं और माननीय मंत्री द्वारा इसको भेजा गया स्थल को जाँच करके और इस पर एक हाट के रूप में डेवलप करने के लिए इसको विकसित किया जाएगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं पुराना, इसमें मैंगलोर टाइल्स वगैरह का मैन्युफैक्चर होता था। तो मुझे देखने के बाद में जो पहली छवि ये इसमें आ रही है कि इस जो मैंगलोर टाइल्स वगैरह जो यहाँ बनता था, एक ऐतिहासिक चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। उसी मटेरियल का यूज़ करके हम यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे या हाट वगैरह का डेवलप करेंगे, उसमें इस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इसके ऐतिहासिक चीज़ों को और उजागर किया जा सकता है।
ये मिथिला हाट एक अलग चीज़ है, वो कल्चरल लेवल पे है, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बात कर रहा कि मैंगलोर टाइल्स वगैरह सिमिलर उसी तरह का चीज़ कुछ रहेगा। यहाँ भी लोकल के लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। यहाँ पे उस तरह के हाट डेवलप किया जाएगा जिसमें वो लोकल की चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ जो बिहार के जितने भी पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन जो होते हैं उनका उपलब्ध वो कराया जाएगा। और इस तरह की चीज़ें और भी उसमें कॉमर्शियल स्पेस वगैरह दुकानें वगैरह भी डेवलप किया जाएगा जिसमें लोकल के लोग वहाँ पे आके अपनी दुकानें ले सकते हैं। और उसके बाद इसको एक तरह से रोज़गार का एक बेहतर अवसर उत्पन्न होगा यहाँ से। अच्छा, ये बताइए क्या इसके लिए कोई बजट की भी स्वीकृति हो गई है क्या? अभी ये पहली मीटिंग है हमारी, ठीक ना, तो अभी कोई बजट की स्वीकृति इसमें अभी तक तो नहीं है। बट हाँ, ये सर्वे इसीलिए हो रहा है ताकि इसको देख के स्थल को निरीक्षण करके इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है जिससे बिहार का विकास और उत्थान हो पाए, और उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा इस पर। नहीं, अधिग्रहण करने की बात नहीं, ऑलरेडी हमारी एक सरकारी संस्था की ही ज़मीन है, खादी ग्रामोद्योग, तो वही चीज़ एक हस्तांतरित होगी। तो यहाँ कोई ऐसा अधिग्रहण की बात नहीं हो रही है। जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी पे हम लोग रीडेवलप करने जा रहे हैं। कब से ये हाथ लगेगा और कितना बजट है? अब इसको कहना अभी बहुत उचित नहीं है क्योंकि बहुत जल्द, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्द। माननीय मंत्री जी का जो विज़न है, चूँकि मैं वो पर्यटन से भी जुड़ा हुए हैं, मैं आर्किटेक्ट पर्यटन से भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो उनका जो विज़न प्लान है वो बहुत ही त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसको बिहार वासियों को एक खुशखबरी मिलेगी इस पर। कितने आदमी को रोजगार से आप जोड़िएगा और इस तरह का अभी प्लानिंग? इस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बट फिर भी मुझे लगता है कि 1000-1500 तो कम से कम यहाँ मिनिमम लोग इसमें इंगेज रहेंगे। एकदम रोज़गार से, डायरेक्ट रोज़गार से जुड़ेंगे, क्योंकि ये बन रहा है लोकल के लिए ही, लोकल के लिए ही बन रहा है। और ये हाट का जनरली कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि वो लोकल चीज़ों को प्रमोट किया जाए। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम आर्किटेक्ट मिसबाहुद्दीन अंसारी है, पटना से आए? और मैं पटना से आया हूँ। टाइल्स उत्पादन केंद्र था और कुम्भकारी प्रशिक्षण केंद्र जो करीब 2 दशक से बंद है मैन पावर की वजह से। अब पुनः इसका प्रस्ताव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को गया है। अर्बन हाट के अलावा ये हाई लेवल सौंदर्यीकरण मिथिला हाट की तरफ पॉन्ड का और खादी मॉल का, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। इसका एस्टीमेट वगैरह बनना है, एस्टीमेट बना करके वहाँ देना है प्रपोजल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को। कुल कितनी ज़मीन है यहाँ पर? 5.5 एकड़ ज़मीन है। 5.5 एकड़ ज़मीन। क्या नाम हुआ आपका? रिजवान अहमद, कहाँ से आया है? खादी बोर्ड, जिला खादी ग्राम उद्योग पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर में ये ऑफिस मर्ज है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी सब एक ही साथ। आइडा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना में मेरा ऑफिस है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उद्योग विभाग के अंतर्गत देखते हैं। उसी के तहत माननीय मंत्री जी का जो विज़न है, जिसमें टूरिज्म से लोग भी आए हैं दोनों, और खादी का ये ज़मीन है जो हम लोग को पता चला, और ये लोग प्रोजेक्ट देंगे। उसके बाद सेक्शन ये प्रशासनिक स्वीकृति होगी, उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे, जिसके तहत में हम लोग भी एक इनके साथ देखें कि कैसा किस तरह का है। एक इनिशियल हम लोग देख लिए हैं, और बाकी तो हमारे जो टूरिज्म से आए हैं, आर्किटेक्ट हैं, खादी बोर्ड के जो मैनेजर हैं, सब लोग प्रस्तुत करेंगे अपना। उसके बाद हम लोग निविदा के माध्यम से इसका निष्पादन करेंगे। जितना शीघ्र जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद विदिन जो निविदा की प्रक्रिया होती है 1 माह की, उसके बाद हम लोग इनिशियल, मेरा जेई एई सारा टीम लोग आया है इसको देखने के लिए कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को स्टार्ट करें। यानी नियमानुसार दरभंगा के लोगों को एक तोहफा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, जैसा कि बेरोजगारी के बारे में बताए खादी बोर्ड के और टूरिज्म से, और सर ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो हाट बनेगा और मॉल बनेगा। अधिकांश मॉल हम लोग बनाए हैं जिसमें काफ़ी आपका रोज़गार सृजन हुआ है, जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, बहुत जगह है। और मंत्री जी का विजन है रोज़गार का ही प्राथमिकता देना, जिससे दोनों चीज़ हो जाए, टूरिज्म और रोज़गार की प्राथमिकता देना, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बाकी काम खादी बोर्ड और उद्योग विभाग करेगी। रोज़गार के सृजन से, अलॉटमेंट्स के सृजन से सारा चीज़ बताएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? जय बहादुर सिंह, क्या है? एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, आइडा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तैयारी होइ छलै सर, कुम्हार के सिखबै छलै, आ ओकरा पैसा मिलै छलै अनुदान, ओहिसँ ओकरा जीविका चलै छलै। किसका है? खादी ग्राम उद्योग के। तो यहाँ पर अब अभी क्या स्थिति है? अभी तो गिरता हालत में है, बंद है सब कुछ।
तो रोजगार आप लोग कैसे यहाँ के आदमी में रोजगार के कैसे करते हैं? रोजगार जो जहाँ कोई बाजार हाट कोई कहीं जब चलता था तो हम लोग 30-35 आदमी उसी में काम करते थे खपरा में, अच्छा, और 60 आदमी रहता था इसमें विद्यालय में। ये कब से बंद है? ये बंद है लालू जी के समय से 40 साल में। अच्छा, आप इसी में कार्यरत हैं अभी? जी आपको पैसा मिलता है सैलरी? जी जी कितना मिलता है? 2500। कितना दिन से? पहले तो कुछ कम मिलता था 1500, मगर अब बढ़ा दिया है। अभी तक आपको नौकरी किए हुए कितना वर्ष हो गए? हाँ, नौकरी को हमको सर्विस नहीं है। अच्छा, नाइट गार्ड है? जी, क्या है? नाइट गार्ड पर के अति पहरी पर पैसा मिलता है हमको। क्या नाम हुआ? रामधार यादव। घर? रामधार यादव, घर? सरामनपुर।